तो लेट्स बिगिन। जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में हम बेसिकली पढ़ते हैं स्टेट के बारे में, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसी है वहाँ पे, और जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी और बिहेवियर है वहाँ पे उसको एनालाइज करते हैं। इन सारी चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डील किया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है हमको। एक तो ये कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथर कौन रहा है, ऑथर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज़ हो जाएगी कंटेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं क्या, सबसे पहले हम कवर करते हैं ऑथर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, ये तो अब इसमें क्या है, ऑथर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे लक्ष्मीकांत के 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे आपके। कौन कौन से? ऑथर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, दैट इज़ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 1। अगली चीज़, जिन्होंने भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया होगा उनके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होगा वो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होगा। उन्होंने देखा होगा कि इंडिया ने कैसी कैसी प्रॉब्लम फेस की है ब्रिटिश रूल के अंडर। तो हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी लेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना, वो उन्होंने इस तरह से बनाया, तो ऐसा ही क्यों बनाया। तो वो हमको पता चलेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के नाम के चैप्टर से। तो 2 चैप्टर हो गए, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये हो गया पहले पार्ट से, सिर्फ 2 चैप्टर थे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कंटेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बेसिस पे देखते हैं। तो 1949 में जैसा मैंने बताया कि हमारे पास एक ही प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, 8 शेड्यूल थे और कुछ दूसरे छोटे मोटे फीचर्स थे। तो सबसे पहला तो हो गया ये जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल पर एक चैप्टर है हमारे पास, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को बोला जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो सोल है। एक्चुअल में अगर ओरिजिनली 395 आर्टिकल थे तो आप समझ सकते हो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़्यादा लेंदी है। तो उस अगर आप उन आर्टिकल्स को नहीं भी पढ़ोगे, सिर्फ प्रीएम्बल पढ़ लोगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। मतलब प्रीएम्बल में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन्हीं आइडियाज़ को बेसिस मानते हुए सारे आर्टिकल्स बने। प्रीएम्बल में हमने क्लियर कर दिया कि हमारा एम ये रहेगा, इंडिया को हम इस तरह की कंट्री बनाना चाहते हैं और वहाँ के लोगों को ये राइट देना चाहते हैं, तो इस तरह से प्रीएम्बल में लिख दिया। तो अगर आप प्रीएम्बल पढ़ने के बाद किसी भी आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा हाँ ये प्रीएम्बल के इस चीज़ को लागू कराने के लिए, इस चीज़ को फॉलो कराने के लिए बना हुआ है। सो दैट इज़ अबाउट द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल पे एक चैप्टर हो गया। देन नेक्स्ट क्या हो गया, जैसा मैंने बताया था कि 395 आर्टिकल्स हैं जिन्हें कि 22 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अभी 22 पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी है, पूरी लक्ष्मीकांत की बुक इसी पे कवर होगी। तो 22 पार्ट्स को छोड़ के थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसके अलावा क्या है, हमारे पास 8 शेड्यूल हैं प्लस दूसरे कुछ फीचर्स हैं। तो अब ये सम अदर फीचर्स पे पहले हम जाते हैं। सम अदर फीचर्स में मतलब ये एक तो चैप्टर है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो सेलिएंट फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक चैप्टर हो गया इस पर। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट, बट जनरल पब्लिक इज़ कन्फ्यूज रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली एडवोकेट्स एंड अटर्नीज कैन अंडरस्टैंड। ये क्या है, ये एक लाइन हो गई, ये एक निमोनिक हो गया जिससे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी याद हो जाएगी। ठीक है, मतलब बट जनरल पब्लिक इज़ कन्फ्यूज, तो ये कन्फ्यूज वर्ड से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ याद हो जाएंगी। रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से याद हो जाएगा कि ये हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और एडवोकेट्स एंड अटर्नीज। तो बट जनरल पब्लिक इज़ कन्फ्यूज्ड, तो सी से क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज्ड वर्ड से ही आपको कई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ याद हो जाएंगी। सी मतलब कैग ऑफ इंडिया, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओ यानी ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, तो इस पर एक चैप्टर हो गया। एन हो गया नेशनल कमीशन जो कि एससीज़ के लिए बनाई गई है, एक चैप्टर उस पर, और नेशनल कमीशन एसटीज़ के लिए जो बनाई गई है, एक चैप्टर उस पर। कन्फ्यूज्ड, एफ से हो गया आपका फिनेंस कमीशन, यू से हो गया यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एस से हो गया एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ई से हो गया इलेक्शन कमीशन, और डी, तो डी को अभी छोड़ देते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन पर भी डिटेल्ड स्टडी करनी है, तो इलेक्शन कमीशन पे थोड़ी देर बाद आते हैं। एनीवे, तो लाइन क्या थी, बट जनरल पब्लिक इज़ कन्फ्यूज रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली एडवोकेट्स एंड अटर्नीज कैन अंडरस्टैंड इट। तो अटर्नी से याद आ जाएगा, एडवोकेट से याद आ जाएगा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एजीएस, और अटर्नी से याद आ जाएगा अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई। तो मैंने 10 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इन टोटलिटी आपको बताई हुई हैं। इन 10 कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ पे एक एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत में। ठीक है, अब पर्टिकुलरली फोकस करते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया था ना, तो अब इस इलेक्शन कमीशन को देख लेते हैं, इसके बेसिस पे कितने चैप्टर है। तो अगेन इसके लिए एक निमोनिक है स्टोरी याद रखने के लिए। इलेक्शन कमीशन का बेसिक फंक्शन क्या है, इट हैज़ टू कंडक्ट इलेक्शंस। ठीक है, अब उसमें इलेक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या होती है कि इलेक्शन करवाया किस लिए जाता है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसिपेट करती हैं तो अपना मैनिफेस्टो जाहिर करती हैं। तो आप अज्यूम कर लो कि
कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या बोला है कि उन्होंने अपना मैनिफेस्टो 2 फोल्ड रखा है, इनसाइड इंडिया क्या करेंगे और आउटसाइड इंडिया क्या करेंगे। इनसाइड इंडिया वो नेशनल इंटीग्रेशन इंश्योर करेंगे कि हमारी इंटीग्रिटी बनी रहे, देश के अंदर फूट ना पड़े। और आउटसाइड इंडिया उन्होंने ये बताया है कि हम फॉरेनर्स के साथ डील करने के लिए कैसी पॉलिसी अपनी रखेंगे, तो फॉरेन पॉलिसी। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या हो गया कि जब एक बार पॉलिटिकल पार्टीज़ आ गई, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ कर दिया, तो फिर लोग आएंगे। लोग किस लिए आएंगे? वोटिंग करने के लिए आएंगे। इंडिया में जनरली ऐसा होता है कि मेजॉरिटी नहीं मिलती है, अगर कुछ सालों को छोड़ दें तो जनरली प्योर फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती किसी पार्टी को। तो फिर क्या करते हैं, फिर पार्टीज गठबंधन बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है पॉलिटिशियंस को बेचा खरीदा जाता है, तो पॉलिटिशियंस वर परचेज्ड। पॉलिटिशियंस जब इधर उधर मूव करते हैं तो उसको डिफेक्शन बोला जाता है। तो जब डिफेक्शन होगा तो पीपल गुस्सा है। पीपल गुस्सा है तो लोगों का एक संगठन, एक ग्रुप जो कि ज़्यादा प्रेशर लगाता है गवर्नमेंट पे, उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप